हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो आज का संदेश के लिए मैं एक वचन निकाला है, मत्ती का चैप्टर 21 में 22 पढ़ेगा, मैथ्यू चैप्टर 21 में 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में हाँ विश्वास से मांगोगे, हाँ, वह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा। ये वचन कौन बोला मालूम है? मामूली इंसान नहीं बोला। ये बाइबल में 40 बहुत लोग लिखा है, वो 40 भी नहीं बोला। ये कौन बोला मालूम है? आकाश का मालिक, धरती का मालिक। आमीन। आकाश का मालिक, धरती का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये वचन कौन बोला है? आकाश का मालिक और धरती का मालिक बोला है। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो इस वचन में जीवन है क्या नहीं है? इस वचन के अंदर शक्ति है क्या नहीं है? इस वचन के अंदर सामर्थ्य है क्या नहीं है? है ना? लेकिन वचन कहता है, फिर से पढ़ो। और जो कुछ हाँ, तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, देखा, जो कुछ तुम्हारा जो भी जरूरत है तुम विश्वास करके प्रार्थना में मांगेगा, वो तुमको मिलेगा। प्रॉमिस किया है। लेकिन हम लोग प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, मिलता नहीं है। क्यों? कारण क्या है? वही तो देखना है। इसलिए इस वचन के द्वारा मैंने हेडिंग लिया है, मेरा आशीर्वाद शैतान रुकावट करता है। मेरा आशीर्वाद को कौन रुकावट करता है? शैतान। वही इस संदेश की हेडिंग है, मेरा आशीष को शैतान रुकावट करता है। क्योंकि यीशु मसीह ये वचन प्रॉमिस किया है, ये वचन बोला है। क्या बोला है? फिर से पढ़ो। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम विश्वास में प्रार्थना में मांगेगा, वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। ये कौन बोला? यीशु मसीह बोला है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। इसलिए मैं ये ड्राइंग किया है। ये हम लोग का घर है, ये हम लोग का चर्च है। हम लोग आशीष मांगने के लिए कहां जाना पड़ेगा? चर्च में जाना पड़ता है। हम लोग यहां जाके दुआ करता है, घर में भी दुआ करता है। वो नहीं है। दुआ किधर होना है? भवन में। हम लोग का जरूरत किधर जाके मांगता है? भवन में जाके मांगता है। लेकिन चर्च में जाके हम लोग प्रार्थना करता है, लेकिन हम लोग का जरूरत पूरा नहीं होता है। बहुत से लोग का मुंह से सुना है, हम लोग चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग का अंदर क्या, परमेश्वर का क्या है क्या नहीं है, इस संदेह हो गया है। ये आखिरी समय है। आखिरी समय में शैतान धरती को क्या करके रखा मालूम है? ये वचन ऐसे रहेगा, भजन संगीत 14 अध्याय 2 वचन पढ़ो। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर यीशु ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि किया है। कोई अच्छे इंसान है क्या देख रहा है? कोई बुद्धिमान है क्या देख रहा है? सब मूर्ख लोग बना है। उसको खोजने वाला कोई है क्या देख रहा है? लेकिन वचन क्या बता रहा है? पढ़ो। स्वर्ग में से मनुष्यों को दृष्टि की, हाँ, ये देखे कोई बुद्धिमान, हाँ, कोई परमेश्वर का खोजी, कोई परमेश्वर को खोजी है या नहीं? है क्या नहीं है देख रहा है। परमेश्वर को खोजने वाला है क्या नहीं है? है क्या देख रहा है? एक भी नहीं है। बाइबल क्या बोल रहा है? एक भी नहीं है। सबके सब क्या हो गया? सबके सब भटक गए। सबकी सब भटक गया है। सबकी सब भटक गया है। तो हम भटक गया है, हमको आशीष कैसा मिलेगा? हमारा प्रार्थना कैसा सुनेगा? हम कैसा भटक गया है, इसका बारे में वचन कहता है। गलती करा 5वां अध्याय 19, 20, 21 पढ़ो।
शरीर के काम तो हाँ। प्रकट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, हाँ। गंदे काम, हाँ। लूचपन, हाँ। मूर्ति पूजा, हाँ। टोना, हाँ। बैर, हाँ। झगड़ा, हाँ। ईर्ष्या, हाँ। क्रोध, हाँ। विरोध, हाँ। फूट, हाँ। विधर्म, हाँ। डाह, मतवालापन, हाँ। लीला क्रीड़ा हाँ। और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में हाँ। मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ। जैसा पहले भी कह चुका हूँ, हाँ। कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये लोग परमेश्वर का राज में नहीं जा सकता है। सबके सब भटक गया बोला भजन संगीत में दाऊद, है ना? कैसा भटक गया, उनकी काम प्रकट हो गया है। इस धरती में कैसे इंसान लोग घूम रहा है, वचन पौलुस बराबर बता रहा है। यीशु ने बोला, इसी इंसान का बारे में यीशु बोला है। अभी पढ़ो मत्ती 21 में 22 पढ़ो। हाँ। तुम प्रार्थना में हाँ। विश्वास से मांगोगे, हाँ। वह सब तुमको हाँ। मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा बोल के यीशु मसीह ने बोला, है ना? यीशु मसीह ने बोला सब कुछ तुमको मिलेगा। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? पढ़ो, गलती कर रहा है। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम, इंसान का काम प्रकट है। क्यों इंसान का काम प्रकट है? दाऊद बोल दिया, क्या बोला? सबका सब क्या हो गया? भटक गया है। भटक गया, इसलिए उनके शरीर में अपने अपने काम को प्रकट करता। कुछ मनुष्य लोग कैसा है, पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात हाँ। व्यभिचार। देखो, कुछ मनुष्य व्यभिचार में गिर गया है, गंदे काम, कुछ लोग गंदे काम में गिर गया है, लूचपन, कुछ लोग लूचपन में गिर गया है, मूर्ति पूजा, कुछ लोग मूर्ति पूजा में गिर गया है, टोना, कुछ लोग टोना में गिर गया है, बैर झगड़ा, कुछ लोग बैर झगड़े में गया है, ईर्ष्या, कुछ लोग ईर्ष्या में गिर गया है, क्रोध, कुछ लोग क्रोध में गया है, विरोध, कुछ लोग विरोध में गया है, फूट, कुछ लोग फूट हो गया है, विधर्म, कुछ लोग विधर्म में गया है, डाह, कुछ लोग दाग में गिर गया है, मतवालापन, कुछ लोग मतवालापन में गिरा है, लीला क्रीड़ा, हाँ? लीला क्रीड़ा, कुछ लोग लीला क्रीड़ा में गिर गया है। और इनके जैसे और काम कर, और भी बुरे बुरे काम में, इनके विषय में हाँ। मैं तुमसे पहले से कह देता। देखो, ऐसा धरती में इंसान घूम रहा है। कैसा घूम रहा है? जो भटक गया, बोला ना, सबके सब भटक गया। कैसा कैसा इंसान धरती में है, वो पौलुस क्लियर बता दिया। सबके सब भटक गया, कैसे लोग धरती में है। इसी इंसान का बारे में यीशु मसीह बोला है। क्या बोला? तुम विश्वास में जो कुछ प्रार्थना करके मांगेगा तुमको मिलेगा। इनका सारे क्रिया प्रकट हो गया। शैतान को मालूम है क्या? नहीं है? मालूम है ना? वो आज ये प्रार्थना करेगा, देने के लिए रखेगा, हा? देने के लिए रखेगा क्योंकि वचन से हम लोग देखेगा शैतान कैसा रिकॉर्ड करता है। एबेसू का किताब 6 में 12 पढ़ो। क्योंकि हमारा हाँ। यह मल युद्ध, देखो, हमारा जो मल युद्ध है ना, अभी ये मल युद्ध कौन सा? हम लोग कुश्ती लड़ने क्या नहीं, प्रार्थना का बारे में बोल रहा है। हम प्रार्थना करने के लिए भवन में जा रहा है। हम लोग जरूरत को मांगने के लिए गया है ना? मांगने के लिए गया है। और हम कैसा इंसान है शैतान जानता है कि नहीं? हम लोग कैसा इंसान है कौन जानता है? शैतान जानता है। हम लोग उधर जाके प्रार्थना करता है। अभी प्रार्थना करने के समय शैतान क्या काम कर रहा है इसमें क्लियर दे, पढ़ो आगे। लहू और हाँ। मांस से नहीं, हाँ। परंतु हाँ। प्रधानों से हाँ। और अधिकारियों से हाँ। और इस संसार के हाँ। अंधकार के हकीमों से हाँ। और उस दुष्टता की हाँ। आत्मिक सेनाओं से है, हाँ। जो आकाश में है। आकाश में है। आमीन, हालेलुया। ये शैतान किधर है अभी? ये आकाश में है शैतान, है ना? आकाश में है शैतान। हम लोग कहाँ है? धरती पे है। हम लोग यहां क्या करता? प्रार्थना के लिए गया है। यहां हम लोग किधर क्या के लिए गया है? प्रार्थना के लिए गया है। हम लोग यहां प्रार्थना करेगा तो हमारा प्रार्थना कहां जाता है? कहां जाता है? आकाश में जाता है। आकाश में जाने के समय आकाश में कौन घूम रहा है?
शैतान घूम रहा है। अभी अपना प्रार्थना रिकॉर्ड हो गया क्या नहीं है? रिकॉर्ड हो गया ना? तो ये रिकॉर्ड करेगा तो आप लोगों का प्रार्थना इधर जाएगा? नहीं जाएगा। हालेलुया। क्यों आप लोग को आशीष नहीं मिला? देखी है, हम लोग प्रार्थना इधर बराबर कर रहा है, प्रार्थना जा रहा है, शैतान आकाश में अपना प्रार्थना को रिकॉर्ड कर दिया। अगर प्रार्थना ऊपर जाएगा तो आशीष मिलेगा ना, ये रिकॉर्ड कर दिया। क्योंकि शैतान का काम है ये काम किसका है? शैतान का काम है। तो वो रिकॉर्ड कर दिया। हम लोग को सच्चाई मालूम है, इसलिए हम भवन में प्रार्थना किया। हम बाइबल पढ़ता है, दान दशवांश देता है, घर में प्रार्थना करता है, सब करता है, लेकिन हम लोग का स्वभाव बदला नहीं है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। वचन पढ़ेगा यिर्मयाह का किताब 7वां अध्याय 24 पढ़ो। और उन्होंने मेरी ना सुनी। देखा, भवन में सब कुछ शिक्षा बराबर मिलता है। भले कुछ भी रहने दो, हम लोग बाहर कैसे भी रहने दो, घर में हम लोग का हिसाब में चलेगा, है ना? अपना हिसाब में चलता है, लेकिन भवन में अपने हिसाब नहीं चलता है। हर कलीसिया में भले पास्टर सही है क्या झूठ है क्या पता नहीं, लेकिन उधर शिक्षा अच्छा देता है। कलीसिया के अंदर तुम लोग ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो ही बोलता है ना? लेकिन हम लोग सुन के आता है, लेकिन उस वचन से चलते है क्या? नहीं चलता है। शिक्षा यहां भवन में मिलता है। कैसा भवन में शिक्षा मिलता है? फिर से पढ़ो। और उन्होंने मेरी ना सुनी। देखो, शिक्षा यहां मिलता है। विश्वासी लोग वचन को क्या नहीं करता है? नहीं मानता है। विश्वासी लोग शिक्षा को नहीं मानता है। बराबर इधर प्रचार होता है, केवल सुनने में रहता है, और कलीसिया से बाहर आ गया, सब भूल गया। फिर आशीष कैसा मिलेगा? तो यिर्मयाह समझा रहा है। फिर से पढ़ो। और उन्होंने मेरी ना सुनी, हाँ, और न मेरी बातों पर कान लगाया। मेरा बातों पर, उनका वचन पे कान नहीं लगाया। कलीसिया में बैठता दुनियादारी का सोच में बैठा है कि नहीं है? तो हाँ, और मेरी बातों पर कान नहीं लगाया। कलीसिया में आके उसका बातों में, सच वचन में ध्यान नहीं देता है। वे अपनी ही युक्तियों, वो लोग इधर बैठ के भी, कलीसिया में बैठ के भी अपने युक्ति में और अपने बुरे मन की हट पर चलते रहे। अपने बुरे मन के हिसाब में चलता है। फिर उसका प्रार्थना कैसा जाएगा? कैसा जाएगा? तो बराबर शैतान क्या करेगा? रिपोर्ट उधर लेके जाएगा। देखो तुम्हारा बच्चे लोग, है ना? शैतान उधर गया, शैतान क्या करेगा? इधर बताएगा तुम्हारा कलीसिया में तुम्हारा बच्चे लोग क्या कर रहे, देखो। वो उसको बताने के लिए अनुमति है, क्योंकि ये रुकाएगा तो यीशु इनको पूछेगा, तू क्यों मेरा बच्चा का प्रार्थना रुकाया? क्यों मेरा बच्चा का प्रार्थना रुकाया बोलेगा, तो वो क्या करेगा? अपने काम को प्रकट करके दिखाएगा, है ना? वही तो यिर्मयाह बोल रहा है। पढ़ो, फिर से वो वचन पढ़ो। पर उन्होंने मेरी ना सुनी, हाँ, और न मेरी बातों पर कान लगाया। कान, मेरा बातों पे कान नहीं लगाया, तुम लोग संदेश में कान नहीं लगाया। वे अपनी ही युक्तियों, अपने युक्ति में और अपने बुरे मन की हट पर चलता था, और पीछे हट गया। बस ये सारे विश्वासी लोग क्या हो गया? पीछे हट गया। फिर कैसा उधर से अपना प्रार्थना ऊपर जाएगा? कैसा आशीष मिलेगा? कैसा मिलेगा? इसलिए वचन, और एक वचन समझा रहा, देखो एफेसियों का किताब 2 अध्याय 3 वचन पढ़ो। पौलुस इसका बारे में क्या समझा रहा दिखेगा? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आमीन। लोगों के सामने विश्वासी है, मसीह भाई है, किधर जाता है? चर्च में जाता, बाइबल लेके, है ना? बाइबल लेके एकदम व्हाइट एंड व्हाइट पहन के,
सीधा जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत पवित्र लोग, देवदूत लोग जाने के जैसा जाता है, जा रहा है। वो सब कौन देखता है? हम लोग चर्च में जाते हैं, सबके किसका नजर रहता है? शैतान का नजर हमेशा कलीसिया में रहता है। शैतान का नजर किधर रहता है? कलीसिया में रहता है, क्योंकि सभी लोग इधर ही आएगा, हम इधर से इनका रुकावट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रार्थना करके कुछ प्रयोजन नहीं है। इसलिए पौलुस बता रहा है, पढ़ो फिर से, इनमें हम भी, हाँ, इनमें हम भी सबके सब, सबके सब पहले अपने शरीर की, पहला हम लोग का अपने शरीर की काम किधर से प्रकट होता है? शरीर से प्रकट होता है। वही हम लोग देखा, कल गलती करार में देखा, सब शरीर से अपना काम प्रकट हो गया है। हाँ, शरीर से हाँ, की लालसाओं में दिन बिताते थे, दिन बिताता था। 6 दिन है ना, हफ्ते में 6 दिन क्या करता था? अपना मनमानी, अपने हिसाब में चलता है, और 7वां दिन जाके कलीसिया में जाता है। उधर जाएगा तो इसको मालूम नहीं क्या? मालूम नहीं, सब मालूम है। ये 6 दिन का रिपोर्ट लेके उधर लेके जाएगा शैतान। शैतान क्या करेगा? ये 6 दिन का रिपोर्ट उधर लेके जाएगा, उधर से आशीष आएगा, तुम 7वां दिन जाके प्रार्थना करेगा। वो इधर रुका दिया। 7वां दिन यीशु मसीह भी कलीसिया को देख रहा है, मेरा बच्चा लोग कलीसिया में आ रहा है, ये भी देख रहा है, और इधर जो भी दुआ होता है सीधा जाता है, ये रिकॉर्ड करता है। यीशु मसीह इनसे सवाल करता है। सही है? आमीन, समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़ो। और शरीर, हाँ, और मन की इच्छा पूरी करते हैं, अपने हिसाब, अपना मन का हिसाब, अपना अभिलाषा को पूरा करेगा। जो करना है कलीसिया का बाहर सब कुछ अपन करता है, कलीसिया का अंदर आके एकदम बकरा बन के बैठेगा। आमीन, हालेलुया। ये सब हम लोग का एक्टिंग इसको मालूम है, क्योंकि ये बड़ा एक्टर है, ये सबसे बड़ा बिग एक्टर है शैतान। तो उसको मालूम नहीं क्या? हाँ, ये सब मेरे से सीखे ले। आमीन, हाँ, पढ़ो। और अन्य लोगों के समान हाँ, स्वभाव ही से हाँ, क्रोध की संतान, क्रोध का संतान है। क्रोध का संतान प्रार्थना करेगा तो वो छोड़ेगा? छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। ये क्या करता है? यीशु मसीह का पास हम लोग का रिपोर्ट लेके आके भजन संगीत 66 में 18 वचन को बताएगा। कौन बताएगा? शैतान बताएगा। ये वचन यीशु मसीह धरती में आने के समय यीशु मसीह से वचन से बात किया क्या नहीं है? बात किया क्या नहीं है? यीशु मसीह से क्या बोला? अब यीशु मसीह को भूख लगा तो वो बोला पत्थर को, उसको मालूम है। वो पहाड़ी में लेके जाके क्या किया है? इधर से नीचे खुदी मारो, देवदूत आके उठा के लेके जाएगा। वचन से बात किया है ना? तो हम लोग के बारे में भी यीशु से क्या बात करेगा? हम लोग के बारे में भी शैतान किससे बात करेगा? वचन से बात करेगा। वो ये वचन लेके आएगा यीशु मसीह के पास, बेहतरीन वचन है। शैतान भजन संगीत कितना 18 लेके यीशु मसीह से बात करेगा। पढ़ो। यदि हाँ, मैं मन में अनंत की बात सोचता हूँ, हाँ, तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। आमीन, हालेलुया। बराबर है ना? ये वचन कौन लेके जाके बताएगा? शैतान ये वचन को लेके जाके हम लोग का रिपोर्ट बताएगा। कैसा बताएगा? फिर से पढ़ो। यदि मैं मन में अनंत की बात सोचता हूँ, बस शैतान क्या बोलेगा? देखिए तुम्हारा बच्चा लोग का हृदय कैसा है ना? अनंत की बात इन लोग का पास है, ये सोच के बैठा है, आई इधर ही बैठा है, तुम्हारे ही भवन में बैठा है, लेकिन ये सब अनर्थ की बात हृदय का अंदर इन लोग का पास पूरा दुष्ट आत्मा भरेले है। इसमें कोई भी अच्छा नहीं है कलीसिया का अंदर। वो सीधा ये वचन लेके बात करेगा। हाँ, तो प्रभु मेरी ना सुनता। उसका बात ये शैतान उसको बताएगा, तो हम लोग का प्रार्थना वो सुनेगा? नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा।
आमीन। तो हम लोग को कैसा आशीष मिलेगा? क्यों हम बिगड़ गया? कारण क्या? ऐसा है नबी बता रहा है, पढ़ो यशायाह 29 में 13 पढ़ो। प्रभु ने कहा, प्रभु ने ये रिपोर्ट लेके गया ना, शैतान लेके गया ना। शैतान कौन सा रिपोर्ट लेके गया? भजन संगीत 66:18 कौन लेके गया? शैतान। अभी यीशु मसीह ने जवाब क्या दे रहा? पढ़ो। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, अभी यीशु ने कहा, इधर ये लोग जो मुंह देखा, यीशु ने इधर आ गया, इधर आके अभी हम लोग के बारे में यीशु बोल रहा है, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते उधर जाके प्रार्थना करता है, हालेलुया, होसन्ना, जय मसीह की, आदर करता है इधर, आमीन, जय मसीह की बोलो, सारे बोलो जय मसीह की। सब मुंह से आदर करता है, लेकिन आदर करते हुए समीप आते हैं। समीप आता है, भवन में आता है, भवन में आके उसको आदर करता है। परंतु अपने मन मुझसे दूर रखते हैं। अपने मन बराबर बता दिया ना शैतान। भजन संगीत है ना, भजन संगीत 66 में 18 कौन शैतान बराबर बताया ना, तो यीशु भी बता दिया ना, आदर करता है। और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर सुनकर मेरा भय मानते हैं। मेरा ये दुनिया में भय मानने के जैसा एक्टिंग करता है, दुनिया में एक्टिंग करता है, लेकिन उन लोगों का मन परमेश्वर से दूर है। फिर से वचन पढ़ो। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लोग जो मुंह से, ये लोग जो कलीसिया के लोग है ना, मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, समीप आके यीशु का आदर करता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। अपने मन, अपने इन लोगों का मन यीशु से क्या हो गया है? दूर हो गया है। दूर होने के कारण और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर, ये लोग मनुष्य के आज्ञा सुनकर मेरा भय मानता। काली इधर काली सुनता है, इधर ही भय मानता है। पास्टर जैसा वचन देगा सब सुनेगा, अच्छा सुनेगा, बस उतना ही है। बाहर आ गया सब भूल गया। फिर अगले संडे आके तुम दुआ करेगा नहीं, तुम संडे आके दुआ करेगा, मंडे शैतान आ गया, तुम घर में बैठ के है ना, घर में बैठ के प्रार्थना करेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। आमीन। देखो, मसीह भाई बनना बड़ी बात नहीं है, मसीह में जीना बड़ी बात है। हालेलुया। अब मसीह भाई बनने में बड़ी बात नहीं है, मसीह में जीना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।